रात के आसमान को देखो। साफ रात में आपको एक रोशनी की पट्टी दिखेगी जो पूरे आकाश में फैली हुई है। यही है हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे। सदियों से इंसान तारों की इस नदी को देखते रहे हैं, इसके असली रूप के बारे में सोचते रहे हैं। ये किससे बनी है, कितनी बड़ी है और हम इसमें कहाँ फिट होते हैं। पहले के खगोलविद सोचते थे कि मिल्की वे गैस और धूल का एक बादल है। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही हमें इसकी असली प्रकृति समझ में आने लगी। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने देखा कि मिल्की वे असल में अनगिनत तारों से बनी है। लेकिन मिल्की वे बहुत विशाल और जटिल है। इसकी संरचना और आकार का पता लगाना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। सदियों तक मिल्की वे के बारे में हमारी समझ सीमित रही। हम ऐसे नाविकों जैसे थे जो एक छोटी नाव से समुद्र का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें सिर्फ क्षितिज का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। 20वीं सदी में खगोल विज्ञान का एक नया युग शुरू हुआ, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। इस क्रांतिकारी तकनीक ने हमें ब्रह्मांड को देखने के बजाय उसे सुनने की अनुमति दी। दिखाई देने वाले प्रकाश के विपरीत रेडियो तरंगें धूल के बादलों को भेद सकती हैं, जो मिल्की वे के हमारे दृश्य को स्पष्ट करते हैं। रेडियो दूरबीनों ने कुछ आश्चर्यजनक खुलासा किया। उन्होंने ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व हाइड्रोजन से आने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाया। हाइड्रोजन एक विशिष्ट आवृत्ति पर रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, जैसे एक ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट। इन उत्सर्जनों की मैपिंग करके खगोलविद मिल्की वे में हाइड्रोजन गैस के वितरण का पता लगा सके। यह एक बड़ी सफलता थी। यह अचानक मिल्की वे के अंधेरे कोनों को रोशन करने के लिए एक शक्तिशाली टॉर्च मिलने जैसा था। रेडियो डेटा ने हमें दिखाया कि हमारी आकाशगंगा एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसकी लंबी घुमावदार भुजाएं एक केंद्रीय उभार के चारों ओर लिपटी हुई हैं। 1958 में रेडियो दूरबीनों का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने पाया कि मिल्की वे की हाइड्रोजन गैस समान रूप से वितरित नहीं है। इसके बजाय यह स्पाइरल आर्म्स में केंद्रित है, जो गैलेक्टिक सेंटर से बाहर की ओर निकलती है। हमारा सौर मंडल इन भुजाओं में से एक में स्थित है, जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर है। लेकिन रेडियो तरंगें ही एकमात्र उपकरण नहीं थी जिनका उपयोग खगोलविदों ने मिल्की वे की मैपिंग के लिए किया। उन्होंने तारों के घने समूहों, ग्लोबुलर क्लस्टर्स के वितरण का भी अध्ययन किया, जो गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करते हैं। इन क्लस्टर्स की दूरियों और गति को मापकर खगोलविद मिल्की वे के समग्र आकार और आकृति का बेहतर अंदाजा लगा सके। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, वैसे वैसे मिल्की वे के बारे में हमारी समझ भी बढ़ती गई। 1980 और 1990 के दशक में इंफ्रारेड दूरबीनों ने आकाशगंगा का एक नया दृश्य प्रदान किया। इंफ्रारेड प्रकाश रेडियो तरंगों से भी बेहतर धूल के बादलों में प्रवेश कर सकता है, जिससे हम मिल्की वे के केंद्र में और गहराई से देख सकते हैं। 1989 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हिपरकॉस सैटेलाइट लॉन्च किया, जो तारों की स्थिति, दूरी और गति को मापने के लिए समर्पित पहला अंतरिक्ष दूरबीन था। हिपरकॉस ने तारों की दूरियों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और मिल्की वे की मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। इन मिशंस ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, लेकिन ये वास्तव में एक क्रांतिकारी मिशन गाया के लिए सिर्फ एक प्रस्तावना थी। भाग 5, गाया खोज का एक नया युग। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गाया मिशन लॉन्च किया, एक अंतरिक्ष दूरबीन जिसका एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था मिल्की वे का अब तक का सबसे विस्तृत त्रिआयामी नक्शा बनाना। गाया पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत दूर एक अनोखे सुविधाजनक बिंदु से आकाश का अवलोकन करता है, जो अविश्वसनीय रूप से सटीक माप की अनुमति देता है। गाया केवल तारों की स्थिति का ही अवलोकन नहीं करता है, ये उनकी दूरी, गति और भौतिक गुणों जैसे तापमान और संरचना को भी मापता है। डेटा का यह भंडार खगोलविदों को अभूतपूर्व विस्तार से मिल्की वे का अध्ययन करने की अनुमति देता है। भाग 6, 1 अरब तारे और गिनती जारी है। खगोल विज्ञान पर गाया का प्रभाव किसी क्रांति से कम नहीं रहा है। 2016 में इसकी पहली डेटा रिलीज ने 1 अरब से अधिक तारों के लिए सटीक माप प्रदान किए, जो किसी भी पिछले कैटलॉग से ज्यादा थे। बाद की डेटा रिलीजेस में और भी तारे जोड़े गए हैं, साथ ही उनकी गति, तापमान और संरचना के बारे में जानकारी भी। डेटा का यह खजाना खगोलविदों को मिल्की वे के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब देने की अनुमति दे रहा है। अब हम अपनी आकाशगंगा के इतिहास का अधिक विस्तार से पता लगा सकते हैं। यह अध्ययन कर सकते हैं कि यह अरबों वर्षों में कैसे बनी और कैसे विकसित हुई।
भाग 7 मिल्की वे का जंगली पक्ष। गाया के डेटा ने मिल्की वे की संरचना और इतिहास के बारे में आश्चर्यजनक विवरण भी प्रकट किए हैं। इसने तारों की धाराओं, छोटी आकाश गंगाओं के अवशेषों का खुलासा किया है जिन्हें मिल्की वे ने तोड़ दिया और निगल लिया था। ये तारकीय धाराएं अपने गैलेक्टिक पड़ोसियों के साथ मिल्की वे की पिछली बातचीत के बारे में सुराग प्रदान करती हैं। गाया ने रहस्यमय डार्क मैटर पर भी प्रकाश डाला है, एक अदृश्य पदार्थ जो मिल्की वे के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। तारों की गति का अध्ययन करके खगोलविद डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं, भले ही हम इसे सीधे नहीं देख सकते। भाग 8 तारों से आकाशगंगा को रंगना। गाया का डेटा सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, इसने कलाकारों और जनता को समान रूप से प्रेरित किया है। इसके अरब तारा कैटलॉग से बनाई गई मिल्की वे की मिशन की आश्चर्यजनक तस्वीरों ने दुनिया भर में कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। कलाकारों ने आकाशगंगा के लुभावने दृश्य बनाने के लिए गाया डेटा का उपयोग किया है। इसकी जटिल संरचना और सुंदरता को नए और आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट किया है। ये कलाकृतियां प्रेरित और विस्मित करने के लिए विज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9 गाया की विरासत, एक ब्रह्मांड का अनावरण। गाया मिशन अभी भी जारी है और इसकी विरासत आने वाले दशकों तक खगोल विज्ञान को आकार देती रहेगी। प्रत्येक डेटा रिलीज के साथ हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। गाया का डेटा अनगिनत भविष्य की खोजों को बढ़ावा देगा, जिससे हमें तारा निर्माण, गैलेक्टिक विकास और ब्रह्मांड की प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। ये मानव जिज्ञासा की शक्ति और उस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे, जो कभी रहस्य में डूबी तारों की नदी थी, गाया जैसे मिशंस की बदौलत धीरे धीरे अपने रहस्यों का खुलासा कर रही है।